तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, उसकी इकोनॉमी को फ्लोट करने के लिए और बाकी सारी की सारी चीज़ें करने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ऊर्जा मतलब बिजली। बिजली हर जगह इस्तेमाल की जाती है, चाहे घर में मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, टीवी देखना हो, या फिर किसी फैक्ट्री में मोटर चलाना हो, असेंबली लाइन को काम करना हो, तो सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पर लगती है बिजली। और बिजली बनती है यहाँ पर कई सारे सोर्स से, जैसे कि यहाँ पर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में बनती है यहाँ पर कोयले से सबसे ज़्यादा बनती है। यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कई सारी जगह पर है यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन। और वो यहाँ पर भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है ना, जो कोल पावर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वो लगभग 2/3 की जो है ना आवश्यकता वो पूरी करता है। और बाकी की जो भी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और इसके अलावा यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से, और बाकी जो सोलर फार्म्स वगैरह है उससे यहाँ पर जो है ना हमारी भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो रिन्यूएबल सोर्स है ना एनर्जी के, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वहीं नदी के ऊपर बांध बना लिया, उससे बिजली बना ली। और इसके अलावा यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सभी देशों को यहाँ पर अपना CO2 एमिशन कम करना है। और साथ ही यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्स है, जैसे कि विंड फार्म, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और सोलर फार्म भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर उनको बस सोलर पैनल लगाने होते हैं और उसके बाद ऊपर आएगी धूप, कुछ नहीं करना। वो जो सोलर पैनल है वो सीधा सीधा यहाँ पर धूप से बिजली बना देंगे और हमें यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो अभी तो यहाँ पर जो सोलर फार्म्स है वो छोटे छोटे लग रहे हैं और इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सोलर फार्म्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर सोलर फार्म लगाना चाहते हैं। और हमारे घर पर भी आसपास के कई सारे घरों में यहाँ पर जो है ना खुद के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो हमारे जो इन्वर्टर्स बैटरा है उनको यहाँ पर जो है ना रिचार्ज करते हैं। तो भाई सोलर जो है ना एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है। भाई सूरज तो कभी बुझेगा ही नहीं, बुझेगा अरबों खरबों पता नहीं कितने जो है ना साल बाद बुझेगा, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक हमें यहाँ पर सूरज की रोशनी मिलती रहेगी और उससे हम यहाँ पर बिजली बनाते रहेंगे। तो उसके लिए होने चाहिए यहाँ पर पैनल, सोलर पैनल, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना सोलर इन्वर्टर होना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर बिजली की आपूर्ति मिलती रहे। और उन सब में यहाँ पर सबसे आगे जो देश है वो है यहाँ पर चाइना यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर एक्सपोर्ट करता है, दुनिया के कई सारे देशों में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी यहाँ पर जो सोलर पैनल्स है और उनके इन्वर्टर्स है वो सब यहाँ पर चाइना से ख़रीदता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना चाइना बहुत ज़्यादा सामान अमेरिका को बेच पाता है और बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा पाता है। तो उनमें से एक चीज़ ये भी है सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर। और इंडिया में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर चाइना से आते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो यहाँ पर शॉक कर सकती है, और भारत के नहीं मतलब कि जहाँ जहाँ भी चाइना ने अपने सप्लाई किए हैं सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर, उन सब का जो ग्रिड है वो ख़त्म कर सकती है। और वो चीज़ मिली है यहाँ पर किल स्विच के रूप में। किल स्विच पाया गया है यहाँ पर सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर में, जो चाइना ने सप्लाई किए थे। अभी अमेरिका में मिले हैं और रिसेंटली यहाँ पर डेनमार्क में भी यहाँ पर जो है ना सस्पिशियस डिवाइस यहाँ पर जो है ना फाउंड किया गया है। तो क्या है ये मामला, क्यों, किस तरह से यहाँ पर चाइना क्या खेल करना चाहता है, किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ खतरनाक हो सकती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आप यहाँ पर सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। या फिर आप यहाँ पर जो है ना सोलर पैनल खरीदने वाले, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि सोलर फार्म्स या फिर सोलर एनर्जी कैसे होती है और हमें यहाँ पर कैसे सप्लाई मिलती है। तो देखिए, सोलर एनर्जी जो है ना, जिस तरह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यहाँ पर जो है ना पेड़ पौधों के ज़रिए की जाती है और वो अपनी ऊर्जा जो है ना खींच लेते हैं सूरज की रोशनी से, अपना खाना बनाते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना सूरज की रोशनी से सोलर पैनल भी यहाँ पर जो है ना बिजली बनाते हैं। अब जो बिजली बनती है वो डायरेक्टली AC तो नहीं होती, अल्टरनेट करंट, बल्कि वो DC में बनाई जाती है, लगभग 12 वॉट में बनाई जाती है। और सोलर फार्म में यहाँ पर जो है ना सारे के सारे जो सोलर पैनल्स होते हैं उन सबको करेक्ट करके जो है ना एक स्टेशन पर लेकर आई जाती है। DC वाट होती है ये। तो DC पावर जो होती है डायरेक्ट करंट, उसमें अल्टरनेट इस तरह से नहीं चलता है, वो सीधा ऐसे चलती है एक रेखा की तरह। तो जो DC होती है तो वो जाती है यहाँ पर जो है ना इन्वर्टर सेक्शन में। अब जो इन्वर्टर सेक्शन होता है, इन्वर्टर का काम यहाँ पर ये होता है DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करना। घरों में आपने देखा होगा इन्वर्टर रखा होता है, तो इन्वर्टर क्या करता है, वो बैटरी जो होती है बड़ी वाली, तो उससे DC पावर लेकर उसको कन्वर्ट कर देता है AC में।
तो यही काम जो है ना सोलर फार्म में भी किया जाता है। सोलर फार्म में यहाँ पर जो है ना सोलर पैनल से जो है ना डीसी पावर ली जाती है और डीसी पावर को इन्वर्टर जो है वो एसी पावर में कन्वर्ट करके जहाँ भी पहुँचानी जाती है वो पहुँचा दी जाती है बिजली। तो इस तरह से यहाँ पर काम करता है। लेकिन जो यहाँ पर जो सस्पिशियस आइटम पाया गया है जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर जो है ना चाइना किल स्विच के ज़रिए पूरा ब्लैकआउट कर सकता है, वो पाया गया है यहाँ पर इन्वर्टर में। इन्वर्टर यहाँ पर वो जो है ना मेन चीज़ है जहाँ से सोलर पैनल से जो है ना बिजली जाती है डीसी करंट, और वो जो डीसी करंट एसी में बदल के जो है ना घरों में या फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है। तो उस इन्वर्टर सेक्शन में यहाँ पर जो है ना किल स्विच या फिर कुछ सस्पिशियस डिवाइस पाई गई है जो सीधा यहाँ पर चाइना से कम्युनिकेट कर रही थी कि किस तरह से यहाँ पर क्या करना है। सारा का सारा डेटा यहाँ पर भेजा जा रहा था और यहाँ पर जो ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। अब देखिए जो डिवाइस पाया गया ना उसके बारे में ये जो है ना चीज़ें जो कैटलॉग होता है या फिर जो है ना पूरे सिस्टम की जो मतलब कि चीज़ें होती है उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो डिवाइस पाया गया है वो सस्पिशियस डिवाइस है और यहाँ पर जो है ना ऐसा लगता है कि ये शायद कम्युनिकेशन डिवाइस है या फिर जो है ना एक किल स्विच हो सकता है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन कंपनियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए दुनिया वाले जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, अमेरिका इन सब में रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी की जा रही है, बनाई भी जा रही है। तो उसमें यहाँ पर चाइना एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो चाइना से यहाँ पर सोलर पैनल्स और इन्वर्टर जा रहे हैं और यहाँ पर जो बड़े सोलर फार्म्स है उसमें यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली किसी शहर में किसी फैक्ट्री में बिजली देने का काम यहाँ पर ये सोलर फार्म्स जो है ना ये कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चाइना किसी के साथ संबंध ख़राब हो जाए और यहाँ पर जो है ना वो किसी का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना चाहे तो वो आसानी से यहाँ पर कम्युनिकेट करके तबाह कर सकता है। आपने देखा होगा कि इज़राइल ने पेजर अटैक करके किस तरह से हिजबुल्लाह को जो है ना न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। भाई न्यूट्रलाइज़ ऐसे किया था कि वो जो पेजर थे ना जहाँ से वो बन के आ रहे थे वहाँ पर जो है ना इज़राइल के कुछ लोग शामिल हो गए और उन पेजर में थोड़े से एक्सप्लोसिव डाल दिए। अब देखिए जब यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह ने इज़राइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था उसके बाद यहाँ पर जो है ना इज़राइल ने रिमोट कम्युनिकेशन के ज़रिए दूर से बैठे ही बिना कुछ किए यहाँ पर जो है ना उन पेजरों को उड़ा दिया और इससे कई सारे जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे वो मारे गए थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल भी हुए थे। तो किस तरह से यहाँ पर जो है ना रिमोट कम्युनिकेशन के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है। वो तो छोटा सा पेजर ही है, जबकि यहाँ पर जो सोलर फार्म्स में जो इन्वर्टर होते हैं वो तो कई कमरों के हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। भाई यहाँ पर कोई सा शहर उस सोलर फार्म के ऊपर डिपेंड कर सकता है, कोई सी फैक्ट्री यहाँ पर सोलर फार्म के ऊपर डिपेंड कर सकती है, दूर दूर तक वहाँ पर बिजली जा सकती है। तो अगर ऐसे में यहाँ पर जो चाइना है वो अगर इस तरह से किल स्विच के ज़रिए यहाँ पर जो है ना पूरी सप्लाई यहाँ पर ख़राब कर देगा तो ये तो जो है ना उस देश में ब्लैकआउट की समस्या आ जाएगी और वो यहाँ पर कुछ ढंग से फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। और जो यहाँ पर जो है ना चाइना करना चाहेगा, चाहे वो साइबर अटैक करना हो या फिर कुछ और करना हो, उसको रोकने के लिए उस देश के पास बिजली नहीं होगी और चाइना जो है ना इसका फ़ायदा उठा पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है उस देश के लिए जिसने यहाँ पर चाइना के इन सोलर फार्म्स में जो इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल्स है या फिर उनके इन्वर्टर्स है उनमें यहाँ पर ख़रीदे होंगे। तो भाई चाइना ने यहाँ पर सप्लाई किया, तो चाइना ने यहाँ पर अपना सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर किल स्विच यहाँ पर उनमें इंस्टॉल करके भेजे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर ये अमेरिका में पाए गए हैं बल्कि यहाँ पर डेनमार्क में भी कुछ ऐसे सस्पिशियस डिवाइस यहाँ पर फाउंड किए गए हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली चाइना से लिंक है। और अब यहाँ पर यूके भी इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डिवाइसेस है उनको यहाँ पर रिव्यू कर रहा है। कोयल बहुत ज़्यादा कोंको कर रही है, छोड़ो कोयल को, ध्यान मत दो, बात सुनो। तो इस तरह से यहाँ पर जो देश है वो सतर्क हो गए हैं चाइनीज़ सोलर फार्म्स के लिए, चाइनीज़ सोलर पैनल्स और चाइनीज़ इन्वर्टर में। तो भाई यहाँ पर जो चाइना है वो ऐसी चीज़ें यहाँ पर कर रहा है ताकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ पर बदला ले सके। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इस तरह के आरोप जो है ना चाइना के ऊपर लगाए, लेकिन यहाँ पर वो खुद भी ऐसा करता है, खुद भी यहाँ पर जो है ना किल स्विच देता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना जो F-35 फाइटर जेट और 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं उनमें यहाँ पर किल स्विच पाने यानी कि जो है ना न्यूज़ आई थी, जिसको लेकर यहाँ पर जर्मनी ने इसकी जो है स्क्रूटनी कर दी, पुर्तगाल ने भी यहाँ पर जो है ना कॉशन हो गया और कई सारे देश जो है ना F-35 को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशन हो गए और शायद यहाँ पर जो है ना F-35 को ख़रीदने का जो आइडिया है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका भी ऐसा करता है, इज़राइल ने भी ऐसा किया है
और चाइना भी यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, किसी भी देश को यहाँ पर पैरालाइज करने के लिए काफ़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए फाइटर जेट जो है वो एक देश की जो है ना मेन फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है। वो F-35 जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट उसको माना जाता है। तो अगर यहाँ पर अमेरिका को किसी देश के ऊपर गुस्सा आ गया, चाहे वो इजराइल हो या इटली हो या यूके हो, तो वो बस एक बटन दबाएगा और उसके जो F-35 है, जो मेन फाइटर जेट है, उसको यहाँ पर तबाह कर देगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना चाइना ने दूसरे तरीका निकाल लिया। उसने यहाँ पर बैटलफील्ड वाले फाइटर जेट ना इस्तेमाल करके वो जो है ना दूसरे तरीके से यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और वो है यहाँ पर पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर तबाह करके, क्योंकि जो सोलर फार्म्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं सीधा पावर ग्रिड से। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना वो अटैक करके इस तरह से पावर ग्रिड को सप्लाई नहीं भेजेगा तो जगह जगह पर ब्लैकआउट हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो अपना जो है ना कभी भी अगर गुस्सा आ गया या फिर जो है ना संबंध खराब होगा उस देश से, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर कर सकता है। तो भाई सोचने वाली बात है कि क्या हमें यहाँ पर जो है ना सोलर पैनल बनाने के लिए या सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए चाइना से सामान खरीदना ज़रूरी है, या फिर कोई और देश भी यहाँ पर आ सकता है। भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें यहाँ पर जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए चाइनीज़ सामानों को। तो चाइनीज़ सामान को यहाँ पर अवॉइड करो और जो भी हो सके वो इंडिया में बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और यहाँ पर जो सोलर फार्म्स इंडिया में बन रहे हैं उनमें भी यहाँ पर चाइना का कोई भी इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना हो सकती है और हम यहाँ पर शायद आने वाले समय में कर भी सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।